Hello students, welcome to Roshan's classes by English Connection Online. Today we will start a new chapter. The name of the chapter is The Mumbai Musician. It is very interesting story. In this story there are five characters. The form is Gupu. Gupu is the donkey, Dupu is the dog, Furry is the cat and Cuckoo is the cock. Let us understand the hard words before starting the story. बेटा स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम लोग हार्ड वर्ड को एक बार देख लेते हैं. ओके. डंकी. डंकी मीन्स गधा, अ काइंड ऑफ एनिमल. फार्मर. फार्मर मीन्स किसान, वन हु वर्क्स इन द फील्ड. जो फील्ड में कार्य करते हैं ना उसे हम लोग क्या कहते हैं, फार्मर कहते हैं. सैक. सैक मीन्स क्या होता है, बोरे, यानी कि लार्ज बैग, छोटा सा बैग नहीं. जो बैग होता है ना वो बड़ा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैक बोलते हैं. कर्न. कर्न मीन्स क्या होता है, अनाज, ग्रेन्स. आप जानते हो ना, कर्न मीन्स वो भी होता है, मक्का भी होता है. सुगर केन. सुगर केन मीन्स क्या होता है, गन्ना, अ स्टीम फ्रॉम विच सुगर इज प्रोड्यूस्ड. फैक्ट्री मीन्स क्या होता है, कारखाना. अ प्लेस वेयर गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड. जैसे कोई सामान जहाँ बनता है ना उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्ट्री बोलेंगे. वर्ल्ड. वर्ल्ड मीन्स क्या होता है, दुनिया. सेट ऑफ. सेट ऑफ मीन्स क्या होता है, रवाना हुआ, यानी कि वैंट. म्यूजिशियन क्या होता है, अ पर्सन हु कंपोज म्यूजिक. जो म्यूजिक बजाता है ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संगीतकार बोलते हैं. इंग्लिश में हम लोग म्यूजिशियन बोलते हैं. फर. फर मीन्स क्या होता है, शॉर्ट सॉफ्ट फाइन हेयर ऑन द एनिमल्स बॉडी. जैसे कि देखते हो ना, एक छोटा सा कोई एनिमल हो, उसके फर जो होते हैं ना वो क्या होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं. और जानवरों के शरीर के छोटे छोटे मुलायम बाल रोए जो होते हैं उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, फर बोलेंगे. मिडिल. मिडिल मीन्स क्या होता है, इन द सेंटर, यानी कि बीच में. हंग्री. हंग्री मीन्स क्या होता है, भूखे, यानी कि बहुत, ऐसे नहीं थोड़ा सा भूख लगा तो उसको हंग्री बोलेंगे, नहीं. हैविंग हंगर यानी बहुत ज़्यादा भूख लगी रहती है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हंग्री बोलते हैं. पिप्ड. पिप्ड मीन्स क्या होता है, झांका, यानी कि लुक थ्रो अ स्मॉल ओपनिंग. जैसे मान लो कोई छोटा सा पॉइंट हो या कोई बिल हो, उसमें से आप देख रहे हो तो उसमें से उसको क्या बोलेंगे हम, पिप्ड बोलेंगे. विंडो. विंडो मीन्स क्या होता है, खिड़की. डिलेशियस. डिलेशियस मीन्स यानी कि स्वादिष्ट. इसको इंग्लिश में हम लोग टास्टी भी बोल सकते हैं. उसके बाद आता है सैंग. सैंग हमारा क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी कि भी2 है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि सिंग मीन्स होता है गाना, और सैंग मीन्स गाया. घोस्ट. घोस्ट मीन्स क्या होता है, भूत. तो जानते हो ना भूत किसे कहते हैं, स्केयर. स्केयर मीन्स क्या होता है, डरना. सो लेट्स स्टार्ट. गुप्पू. आप जानते हो ना कि गुप्पू कौन है, गुप्पू आपका ये डंकी है. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ डंकी नेम गुप्पू. एक समय की बात है, गुप्पू नाम का एक गधा था. ही हैड वर्कड फॉर मेनी ईयर्स इन द हाउस ऑफ अ फार्मर. वो बहुत सालों से, यानी कि एक किसान था, उसके घर में वो काम कर रहा था. ही हैड कैरिड मेनी हैवी सैक्स ऑफ कॉर्न एंड शुगर केन फ्रॉम द फॉर्म टू द फैक्ट्री. जानते हो वो इतना वो मेहनती था कि वो किसान का बहुत हेल्प किया करता था. वो किसान का जो भी मतलब अनाज था, फिर उसके बाद शुगर केन रहते थे, मतलब बहुत सारे चीज़ें, मतलब वो उठाता था और वो उठा करके उसकी फैक्ट्री तक पहुंचाता था. ही वॉज नाउ वेरी टायर्ड एंड ओल्ड. लेकिन वो बूढ़ा हो गया था, वो थक चुका था. द फार्मर सेड टू गोपू. यानी कि जो फार्मर जो था ना, यानी कि ये फार्मर है, ये फार्मर इस गोपू से कहा, क्या कहा सुनिएगा. यू आर अ गुड डंकी. बोलता है कि तुम बहुत ही अच्छे गधा हो. टेक दिस सेट ऑफ कॉर्न एंड गो एंड सी द वर्ल्ड. बोलता है कि इस कॉर्न को, यानी कि इस अनाज को, इस मक्की को तुम शहर लेकर के जाओ, बिफोर यू बिकम टू ओल्ड. क्योंकि क्यों उसको बोलता है, कहता है कि इस मक्की को तुम शहर लेकर के जाओ और पूरे दुनिया तुम देख लो, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम मतलब बूढ़े हो जाओ और तब जाओ, यानी कि बूढ़े होने से पहले तुम वहाँ पे वो जाओ और वहाँ पर सब कुछ तुम देख लो. गुप्पू स्माइल्ड एंड सैड गुड बाय. उसने क्या मतलब जब इसका बात सुना, यानी कि फार्मर का जब ये बात तो गोपू सुना सुना ये, तो बहुत ज़्यादा ये खुश हो गया और वो अपने मालिक को क्या बोला, गुड बाय बोला. ही सेट ऑफ टुवर्ड्स द सिटी ऑफ मुंबई. और वहाँ से वो मुंबई चला गया. आई एम गुड एट म्यूजिक. बोलता है कि मैं, यानी कि गधा जो था ना वो म्यूजिक में बहुत ही चैंपियन था, बहुत ही अच्छा था वह. तो वो अपने आप का तारीफ करता है कि मैं तो म्यूजिक में बहुत ही अच्छा हूँ. आई विल गो टू मुंबई एंड बी अ म्यूजिशियन देयर. बोलता है कि मैं, मुझे तो बहुत अच्छा मतलब म्यूजिक आता है, मैं मुंबई जब जाऊंगा ना तो मैं बहुत अच्छा एक संगीतकार बनूंगा.
ऑन द वे ही मेट अ डॉग, यानी कि जब ये मुंबई के लिए जब निकला तो वो रास्ते में ही डुप्पू नाम का एक जानवर से मिला। डुप्पू कौन था? डुप्पू एक कुत्ता है। तो जानते हो जब ये डंकी इससे मिला ना, तो ये जो डुप्पू है ये इसे यानी कि डंकी से बोलता है कि वेयर आर यू गोइंग, आस्क डुप्पू, यानी डुप्पू ने उससे पूछा गधा से कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो भाई कोई भी अगर हमसे कोई क्वेश्चन करता है तो हम उसका रिप्लाई देते हैं ना, तो ये रिप्लाई देता है कि आई एम गोइंग टू मुंबई टू बी अ म्यूजिशियन, कहता है कि मैं मुंबई जा रहा हूँ संगीतकार बनने के लिए। वुड यू लाइक टू कम टू, तो वो बोलता है क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे, क्या तुमको पसंद है म्यूजिशियन बनना। तो जब ये पूछता है ना तो देखो ये क्या रिप्लाई किया है। बोलता है कि यस आई वुड, रिप्लाई डुप्पू। डुप्पू जब उसकी बातों को सुनता है तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वो भी वो रेडी हो जाता है। ऑफ वेन टू फ्रेंड्स ऑन द डस्टी रोड द मुंबई, मुंबई के लिए क्योंकि पहले तो स्टार्टिंग में ये अकेला था, लेकिन उसका एक कंपनी मिल गया। अब ये जब दोनों मुंबई जब जा रहे थे तो देखो फिर वो कौन मिला है। दिस आ अ बॉल ऑफ फर इन द मिडिल ऑफ द रोड, तभी एक रोड पर एक छोटा सा जानवर यानी कि फरी टाइप का एक जानवर मिला। यह फरी कौन थी? फरी आपकी एक कैट है, तो वो कैट से मिला। हु आर यू, दे आस्क, यानी कि ये जो थे ना यानी कि ये दोनों जो फ्रेंड थे, ये दोनों फ्रेंड के लिए दे आया है, तो ये इस फरी से पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो ये देखो क्या रिप्लाई की है। बोलती है कि आई एम फरी, आई एम फरी द कैट सेड द कैट, यानी कैट ने बोला कि मैं फरी हूँ। वुड यू लाइक टू कम विथ अस टू बिकम अ म्यूजिशियन, तब ये दोनों बोलते हैं कि क्या तुम मेरे साथ वुड यू लाइक टू कम विथ अस बिकम अ म्यूजिशियन, आस्क्ड गुप्पू एंड डुप्पू टुगेदर, यानी कि दोनों ये एक साथ बोलते हैं कि क्या तुम एक संगीतकार बनोगी, तो क्या तुमको पसंद है। तो देखो ये क्या बोलती है। उस ये मतलब जब ये जब क्वेश्चन करते हैं ना तो वो भी जो फरी है वो भी रिस्पॉन्स देती है कि हाँ मैं बनूंगी। सो ऑफ वेंट टू द थ्री टुगेदर टू बिकम मुंबई म्यूजिशियन, तो ये तीनों मिल कर करके कहाँ चले गए? मुंबई चले गए। क्यों? म्यूजिशियन बनने के लिए, यानी कि संगीतकार बनने के लिए। सुन दे मेड टू कुकू द कॉक, फिर वहाँ पे जैसे वो जाना स्टार्ट किए ना तो वहाँ पे ये लोग एक कॉक से मिले। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुकू, यानी कि कुकू आपका एक कॉक था, तो वो कुकू से मिलते हैं। अब उसके बाद इसे भी पूछते हैं, तो ये क्या बोलता है कि आई लव म्यूजिक एंड विश टू ज्वाइन योर बैंड, तो ये भी मतलब राजी हो जाता है क्योंकि जब ये पूछते हैं सब ना तो ये भी राजी हो जाता है कि हाँ मैं भी तुम लोग के साथ चलूंगा। दे ऑल रिच द अ हाउस विथ अ लाइट, अब उसके बाद ये सभी चारों, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग में पहले तो डंकी अकेला था, फिर उसके बाद ये मिला, फिर उसके बाद परी मिली, लास्ट में हमारा कुकू यानी कॉक मिला। ये चारों मिल करके कहाँ चले गए? ये मुंबई पहुंच गए। दे वर टायर्ड एंड हंग्री, क्योंकि ये मतलब मुंबई तो जाते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा थक गए रहते हैं और बहुत ज़्यादा भूखे रहते हैं। दे पीप्ड इन द थ्रू द विंडो एंड सा द टेबल विथ डिलीशियस फूड, तभी वहाँ पे एक छोटा सा इन लोग को एक खिड़की दिखाई देता है और उस खिड़की से वो झाँक करके देखते हैं कि उसके अंदर यानी कि उस खिड़की के अंदर क्या था, बहुत ज़्यादा डिलीशियस फूड उसको दिखाई देते हैं। They, they decided to sing to let the people inside know that they were musician, तो फिर ये चारों मिल करके ये डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम लोग खूब अच्छा से गाना गाएं। जब हम लोग गाना गाएंगे क्योंकि ये रूम से बाहर थे ना, जब हम लोग गाना गाना स्टार्ट करेंगे तो जो घर के लोग जो भी है उन लोग को ये लगेगा कि कोई संगीतकार गाना गा रहा है। देखो इनके अंदर ये आइडिया आता है। They sang. The people inside thought the ghost had come to scare them. They ran away as fast as they could. अब उसके बाद ये तो सोचते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे एक म्यूजिशियन हैं, हम लोग बहुत अच्छा संगीतकार हैं। जब ये गाना स्टार्ट करते हैं ना, क्योंकि ये सब अपने अपनी आवाज़ में, आप लोग जानते हो ना कैसे कौन बोलता है, यानी कि कुत्ता जो था वो भौंकने लगा, बिल्ली जो थी म्याऊं म्याऊं करने लगी, और जो मुर्गा था वो अपने आवाज़ में निकालने लगा, जो गधा था वो अपने आवाज़ में मतलब साउंड निकालने लगे। तो जो अंदर जो भी इस डिलीशियस फूड को खाने वाले इंसान थे ना, तो उन लोग को ये लगा ना कि कहाँ से ये भूत आ गया, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ सुनाई देती है।
और वो वहाँ से अपना सारा भोजन छोड़ करके भाग जाते हैं। गुप्पू डुप्पू एंड फरी went into the house and ate the food till they would eat no more। अब वहाँ पर क्योंकि जब सभी भाग जाते हैं तो ये सभी जितने भी चारों फ्रेंड रहते हैं ना, ये रूम के अंदर एंट्री करते हैं और एंट्री कर करके और जो भी सामान रहता है ना खाने वाला, वो सारा उसको बहुत ही अच्छे से उसको खाते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। आई होप यू guys understand this story. If you like my video, please don't forget to like, subscribe and share. Thank you for watching my video. Bye bye and take care.